आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16वें का तीसरा श्लोक। अन्य लोग भी जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम के अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। श्वास को रोकने को योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठयोग में विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संतुलित की जाती है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अघोरिमुखी है और प्राणवायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राणवायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतः रोक दिया जाता है तो उसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि कुंभक अभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण मनुष्य इंद्रियों का निर्माता जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्ति होता है वह प्रकृति के गुणों को लाद जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और वह भगवत धाम को हो जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहते स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्र निग्रह के मामले में कम भोजन करना अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्र तृप्त के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। ये सभी यज्ञ करने वाले योगों का अर्थ जानने का कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्रव्य स्वास्थ्य यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्यान से यह देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्र तृप्त ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है।
जब तक इंद्र तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। ये धरातल नित्य आकाश या ब्रह्मांड आकाश में है। उपयुक्त सारे योगों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्मा के साथ तादात्म्य के द्वारा श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान की साक्षात धाम को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।